होता है ऐसा नहीं कि यहाँ से बेल हो गया फिर आप छूट जाइएगा, नहीं, यहाँ से बेल हुई है, ऑर्डर अपलोड होगा, सिग्नेचर होता आते ऑर्डर शीट पे, उसके बाद ये फैक्स वहाँ पे जाता है ना, पॉक्सो कोर्ट में फैक्स वहाँ पे जाएगा, फिर वहाँ पे जो है कि सीजीएम के यहाँ फिर जो माननीय जो मजिस्ट्रेट हैं वहाँ पे बेल बॉन्ड भराती है ना, फिर वहाँ से रिलीज ऑर्डर जाता है। तो इन सारी चीज़ों में समय तो लग जाता है। और ऐसा नहीं ना कि आप सारा केस का कोर्ट का केस छोड़ दीजिए अब सारा जो जितने भी केस और अदालत में, निचली अदालत में, सबका छोड़ दिया जाए और रोशन रोही का सिर्फ बेल बॉन्ड भरा दिया जाए, उसका रिलीज भेज दिया जाए। ऐसा नहीं, कानून सबके लिए और सबके लिए वही काम करता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी हम लोग बेउर जेल से आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा गया कि रोशन रोही आज जेल से बाहर नहीं आए। दोस्तों इसी मामले को लेकर हम पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट बबलू सर के पास आए हैं, जो कहीं ना कहीं रोशन रोही का केस देख रहे थे। चलिए हम बातचीत करेंगे कि आखिर रोशन रोही क्यों नहीं जेल से आज बाहर आए, क्या कुछ ऐसा हुआ कि आज उनको बेल मिल चुका है लेकिन जेल से बाहर नहीं आए। कुछ दर्शकों का मन में ये सवाल चल रहा था, उसी सवाल को लेकर आज हम फिर से आए हैं सर के पास। सबसे पहले सर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेगा, देखा जा रहा था कि बोला जा रहा था रोशन रोही जेल से बाहर आएंगे, लेकिन अब आज रोशन रोही जेल से बाहर नहीं आए, क्या कहिएगा? नहीं, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि मंगल या बुध हो जाएगा, है ना। तो अब घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि क्या है होता है कि हाई कोर्ट का जो प्रोसीजर जो होता है कि जब यहाँ बेल अलाउ होता है, ग्रांटेड होती है, तो इसके बाद यहाँ पे जज साहब का जो है ना कि माननीय जो न्यायाधीश होते हैं उनका सिग्नेचर होता है, फिर ऑर्डर अपलोड होती है। ऑर्डर अपलोड होता है तो उसके बाद फैक्स के माध्यम से है ना जो निचली अदालत है वहाँ पे भेजा जाता है। तो कभी कभी होता है कि ऑर्डर अपलोड होने में भी देरी हो जाता है, या कभी कभी फैक्स करने में भी देरी होता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस का एक दिन में 100 केस 150 केस है ना, 70 केस 80 केस इस तरह का केसेस का एक जो है कि बेंच सुनवाई करती है। तो उस पर सिग्नेचर करना, उसको अपलोड करना, उसको फैक्स करना, है ना, जो भी कोर्ट मास्टर होते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसी चलते है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। और जब यहाँ से फैक्स चला जाता है तो वहाँ पे जो है कि बेल बॉन्ड आप वहाँ पे भरिए, है ना। बेल बॉन्ड में है कि एक दो आदमी होते हैं, एक जो हैं रोशन रोही हैं तो उनके कम से कम 2 बेलर बनेंगे, है ना। वहाँ पे बेल बॉन्ड भरा जाता है, बहुत सारे जो कागजात होते हैं उसका बहुत अच्छी तरह से उसका चेक किया जाता है ना। उसके बाद सारा काम होने के बाद फिर वहाँ से रिलीज भेजा जाता है जेल में। फिर जेल में भी उसकी प्रक्रिया होती है, वहाँ भी जो भी जेल जो अधीक्षक है, सुपरिटेंडेंट है, जो भी स्टाफ वहाँ के हैं, उसको भी बहुत बारीकी तरीके से उसको देखा जाता है, चेक किया जाता है, उसके बाद छोड़ा जाता है। तो इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा समय लग जाता है। कभी कभी तो हो जाता है कि 10 दिन 15 दिन भी लग जाता है अपलोड होने में, है ना। तो घबराने वाले तो अब कोई बात ही नहीं। आप समझिए कि बेल हो गया है तो छूट गए हैं। सर देखा जा रहा है कि मतलब कोर्ट से दिक्कत है या मतलब जेल से दिक्कत है? नहीं, जेल से क्या दिक्कत रहेगा, कोर्ट का जब ऑर्डर आ ही गया तो फिर जेल का कोई पति है। कोर्ट का प्रोसेस नहीं हो पाया। हाँ, कोर्ट का प्रोसेस में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, तो कल या परसों आ जाएंगे, कल या परसों कन्फर्म हो जाएंगे आप लोग। सर देखा जा रहा था कि आज लाखों करोड़ों फैंस बेउर जेल के पास कहीं ना कहीं बहुत सारे फैंस पहुंचे हुए थे, और जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो फैंस देख रहे थे, करोड़ों लाखों फैंस इंतजार कर रहे थे कि आज रोशन रोही जेल से बाहर आएंगे, लेकिन आज नहीं आ पाए। क्या उनको लिए कैसे सतावना कैसे दे पाइए? तो अब क्या सतावना, देखिए मैंने कहा था कि भाई ये मंगल या बुध हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है। उन लोगों को लगा कि भाई शुक्रवार को बेल हुआ है, शनिवार को ऑलरेडी कोर्ट बंद रहती है, लेकिन उनको लगा होगा कि भाई इस 2 दिन में जो हो गया होगा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया होगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि कुछ चीज़ें जो होती है कि जो बाय प्रोसीजर थोड़ा सा समय लगता है, तो थोड़ा सा अब धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। अब हंगामा बरपाने की कोई तो ज़रूरत ही नहीं है, और आज नहीं कल या तो परसों आ जाएंगे। सर लेकिन आप कल परसों कर रहे हैं, जो लाखों करोड़ फैंस है वो कह रहे हैं कि नहीं अभी के अभी निकलना चाहिए। उनके कहने से नहीं ना काम करेगा, लॉ एंड ऑर्डर उनके कहने से नहीं ना चलेगा, है ना। मैंने पहले भी मैं बार कह रहा हूँ कि हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है ना, वो फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से बेल हो गया फिर आप छूट जाइएगा, नहीं, यहाँ से बेल हुई है, ऑर्डर अपलोड होगा, सिग्नेचर होता आते ऑर्डर शीट पे, उसके बाद ये फैक्स वहाँ पे जाता है ना, पॉक्सो कोर्ट में फैक्स वहाँ पे जाएगा, फिर वहाँ पे जो है कि सीजीएम के यहाँ फिर जो माननीय जो मजिस्ट्रेट हैं वहाँ पे बेल बॉन्ड भराती है ना, फिर वहाँ से रिलीज ऑर्डर जाता है। तो इन सारी चीज़ों में समय तो लग जाता है। और ऐसा नहीं ना कि आप सारा केस का कोर्ट का केस छोड़ दीजिए अब सारा जो जितने भी केस और अदालत में, निचली अदालत में, सबका छोड़ दिया जाए और रोशन रोही का सिर्फ बेल बॉन्ड भरा दिया जाए, उसका रिलीज भेज दिया जाए। ऐसा नहीं, कानून सबके लिए और सबके लिए वही काम करता है, ठीक है ना। तो अब घबराना क्या है? घबराने की बात यह है सर, एक सवाल लोगों के मन में ये चल रहा है कि रोशन रोही का जो बेल हुआ ये तत्काली बेल हुआ, कहीं ना कहीं फिर से जेल में जा सकते रोशन रोही। देखिए बेल किसी को भी होता है तो तत्काल यानी टेम्पररी पर्सन को रिलीज़ किया जाता है ना, जुडिशियल फ्रॉम जुडिशियल कस्टडी से, है ना। तो बेल का मतलब ही होता है टेम्पररी रिलीज। अब उनको जुडिशियल कस्टडी में थे, इतना दिन से थे,
अब ट्रायल चलेगी और ट्रायल उनको फेस करना होगा, है ना। जब वो ट्रायल फेस करेंगे तो निचली अदालत में, पॉक्सो अदालत जो वहाँ पे कोर्ट है, ट्रायल वहाँ पर उनको फेस करना होगा। दोनों तरफ से गवाही वगैरह जो भी डॉक्टर की गवाही, एग्जामिनेशन, विटनेस, री एग्जामिनेशन इन चीज बहुत सारे जो प्रोसीजरल जो होती हैं, जो एविडेंस एक्ट में पढ़ना है, लोगों को पता ही होगा लोगों को, है ना, वो सारे प्रक्रिया वहाँ पे होंगे। और वहाँ पे माननीय न्यायालय में ये दोष सिद्धि होता है या निर्दोष करार दिए जाते हैं। अगर निर्दोष करार दिए जाएंगे तो फिर बाहर ही रहेंगे, अगर वहाँ पे दोष सिद्धि हो जाती है तो फिर से उनको जाना पड़ेगा जेल में, है ना। फिर ऐसा नहीं है, फिर वहाँ के बाद फिर अपील में आता है। अपील में वहाँ जब सज़ा हो जाती है निचली अदालत में तो लोग फिर अपील में आते हैं। अपील में यहाँ पे सुनवाई होती है, फिर यहाँ पे देखा जाता है कि फिर क्या होगा, यस या नो, जो भी है ना, एक्विटल हो गए या फिर कन्विक्शन जो वहाँ पे मिला है ना, उसको कंटिन्यू रखा जाएगा, या फिर जो सज़ा मिली है उसमें उसका कम्यूटेशंस होगा, है ना, उसको कम्यूट किया जाएगा। कभी कभी होता है कि 10 साल का सज़ा दे दिया जाता है, तो अदालत जो होता है कि हायर जो कोर्ट होता है कि उसको 5 साल कर देता है, 3 साल, 4 साल, 6 साल कर देती है। तो अभी तो वो बाहर ही रहेंगे जब तक कि वहाँ पे दोष सिद्धि नहीं हो जाता या वहाँ पे ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता। यानी जेल में भी जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है? हाँ, तो बेल ऐसा तो सबके नहीं, वो अलग प्रक्रिया उनके लिए थोड़े है भाई, उनके लिए भी वही सेम प्रक्रिया है। बेल पर वो बाहर आए, अब उनको ट्रायल फेस करना होगा, है ना, फेस करेंगे ट्रायल। अब वहाँ पे देखना होगा क्या अदालत। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का केस है हम लोगों ने जो किया था, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई टिकने वाला केस है ना। लेकिन आप सिंपल सा आप समझ लीजिए कि एक अदालत जो निचली अदालत का है, कि निचली अदालत में ख़ास तौर पर 100 में 90% केसेस में जो है किसी कन्विक्शन हो जाती है। लेकिन आप उसी के आप अपोजिट आप देखिएगा कि अब जब हायर कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट में मामले जाते हैं कन्विक्शन का, तो वही 100 में जो होता है कि 90% जो केसेस होता है उसमें लोग एक्यूटल हो जाते हैं। तो अब उसमें घबराने वाली बात नहीं है, अभी तो फिलहाल उनको बेल मिला और बेल को एंजॉय करना चाहिए। किरण सिंह के वकील बोल रहे हैं कि हम रोसर रोही के केस मतलब सिविल कोर्ट में लेकर जाएंगे, वहाँ से सजा दिलाएंगे। तो सिविल कोर्ट ही में तो ट्रायल हो, सॉरी, हाई कोर्ट में हम लेकर जाएंगे। हाई कोर्ट में कहाँ लेके जाएंगे? अब वो तो बोल रहे थे कि हम रिव्यू में जाएंगे। भाई रिव्यू में आप कैसे जाएंगे? आप बेल में तो आप कैंसिलेशन में आप जा सकते हैं, बेल में रिव्यू में आप कैसे जाएंगे? चलिए बात करते हैं वो तो हमको समझ ही में नहीं। सर, देखा जा रहा है कि रोसरवही के जो गांव है, जो नवादा उनका गांव पड़ता है, नवादा जिला में, कहीं ना कहीं उनका भव्य एक टेंट बनाया गया है, भोजन की व्यवस्था, बहुत सा व्यवस्था किया गया है। उसको लिए क्या कहिएगा? वो इंतजार वहाँ कर रहे हैं, अभी तक जेल से बाहर नहीं आए। देखिए सिंपल सा आप समझ लीजिए कि भाई जेल में रहने के बाद आदमी जब निकलता है तो एक खुशी होती है, और ये नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है ना। आप जैसे समझ लीजिए कि जब बेल रिजेक्ट हुआ था तो किरण सिंह जो विक्टिम जो है वो जश्न मना रही थी, मिठाई बांट रही थी, है ना। तो उनकी मिठाई बांटने की कैपेसिटी है, इनको टेंट करके 1,000-2,000 लोगों को खिलाने का, जश्न मनाने का अपना अपना कैपेसिटी होता है, अपना अपना तरीका होता है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा खुश लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रक्रिया बाकी है। तो और बाकी भाई वो उनका पर्सनल मामला, किनको खिलाएंगे, किनको पिलाएंगे, पटाखा जलाएंगे कि किसी सेलिब्रिटी को लाकर डांस करवाएंगे, है ना, उनका पर्सनल मामला है। हम लोग इन मामलों में क्या बोल नहीं सकते। कल आ सकते हैं रोसरवही? हाँ, कल या तो परसों आप समझ लीजिए कि क्लियर है। अगर कल कुछ नहीं हुआ तो परसों। चलिए दोस्तों, तो ये पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट बबलू सर थे, जो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि आज रोसरवही नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि ये कोर्ट का बहुत सा प्रोसेस होता है जब बेल मिलने के बाद, तो उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं देर हो गया, लेट हो गया, इसलिए आज रोसरवही नहीं आ पाए। लेकिन कल 2 बजे रोसरवही आ सकते हैं। सर का कहना है अगर कल भी नहीं आएंगे तो परसों है कि कन्फर्म है आ सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो।